सो रिकॉर्डिंग मैं ऑन कर देता हूँ। तो सभी लोग सेटल डाउन हो गए, एक बार यस नो कर दें। यस सर। ओके ओके। सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं, नीतू जी का एक सवाल है, उस सवाल से एक स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आता हूँ इंडेक्स एनालिसिस में। उनका जो सवाल है ना कि क्या हमें ब्रेकआउट पर ही स्विंग हाई या स्विंग लो पे ही सेल करना चाहिए या बाई करना चाहिए, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आप लोगों को ये समझा देता हूँ। मार्केट में दो जो ट्रेंड हैं इसके बारे में आप सभी लोगों को मालूम है कि एक हम अप ट्रेंड कहते हैं, एक डाउन ट्रेंड कहते हैं। क्लियर? ये दो ट्रेंड होते हैं जिसमें मार्केट हायर हाई हायर लोज के फॉर्मेशन के साथ ऊपर जाता है, इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। जब मार्केट नीचे आता है तो ऐसे ही लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन के साथ मार्केट नीचे जाता है, इसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। और साइडवेज मार्केट तो ऑलवेज या तो ऐसे रहेगा, एक पैरेलल चैनल के अंदर रहेगा, या तो इस तरह से एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन के अंदर रहेगा। इस तरह का ट्रायंगुलर फॉर्मेशन हो सकता है ना, इस तरह का ट्रायंगुलर फॉर्मेशन हो सकता है। तो इस तरह से अगर आप देख रहे हैं मार्केट में स्ट्रक्चर, तो इसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। साइडवेज मार्केट इसलिए कहते हैं जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है दोस्तों, तो पिछले हाई को तोड़ के ऊपर निकलता है, मतलब हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, तो ये कंफर्म हो गया कि मार्केट अप ट्रेंड है। जब डाउन ट्रेंड होगा तो लोअर लो लोअर हाई ब्रेक डाउन, ये स्विंग लो जैसी टूटा तो ये कंफर्म हो गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड है। लेकिन इस चार फॉर्मेशन में देखिए, ये मार्केट के चार स्ट्रक्चर हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं हायर हाई बना सेम लो, सेम हाई सेम लो, सेम हाई सेम लो, ना हाई टूट रहा है ना लो टूट रहा है। यहाँ देखिए हायर हाई सेम लो, लोअर हाई सेम लो, लोअर हाई सेम लो। तो जब लो नहीं टूट रहा है ना हाई टूट रहा है, इसका मतलब मार्केट साइडवेज में है, जिसे आप लोग साइडवेज कहते हैं, कंसोलिडेशन कहते हैं, या रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं, या चॉपी मार्केट कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए। सो ऐसे में क्या होता है कि प्रीमियम नहीं बढ़ता है नीतू जी। आप अगर एक ऑप्शन बायर हैं तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन बायर का जो फ्रेंड होता है वो है डेल्टा। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन बायर का फ्रेंड होता है डेल्टा। डेल्टा कब बढ़ेगा? डेल्टा तब बढ़ेगा जब मार्केट में आईवी बढ़ेगा। आईवी मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ेगा मतलब मार्केट में कभी इस तरह से, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं ना कि इवेंट्स आने वाले हैं, तो इस तरह के जब इवेंट होते हैं तब भी आईवी बढ़ जाता है, तो डेल्टा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ जाता है। एक तो मैंने ये फैक्टर बता दिया। दूसरा, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे मैं क्यों कहता हूँ ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि जब मार्केट में एक्साइटमेंट या पैनिक का माहौल कब आएगा, ज़रा समझिए कि मार्केट अगर हायर हाई बनाया है, हायर लो बनाया, तो इस जगह से मार्केट में अगर बाइंग आई है, यहाँ से लेके यहाँ तक जब मार्केट ऊपर की तरफ गया है, मतलब बायर्स मार्केट को ऊपर लेकर गए, यस और नो? टेल मी, सभी बताइए। यहाँ से मार्केट ऊपर यहाँ तक लेकर, अगर मार्केट में जो यस भी सर। बायर हैं, इस जगह से मार्केट में गिरावट क्यों आई? गिरावट इसलिए आई होगी ना कि लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा, यस और नो? प्रॉफिट बुक किया होगा, यस सर। है ना? अब प्रॉफिट यस बुक सर। कह लीजिए, प्रॉफिट बुकिंग वर्ड कहना गलत है, प्रॉफिट बुक कह लीजिए चाहे सेल, अल्टीमेटली तो लोग सेल ही करते हैं ना। वो तो हम समझते हैं कि लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, जब ये मार्केट ऊपर चल जाता है तो हम कहते हैं अरे प्रॉफिट बुकिंग हुआ। इवेंचुअली लोग तो यहाँ सेल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर कौन बैठा होगा इस जगह पे? सेलर्स बैठे सेलर। होंगे। तो जब यहाँ सेलर्स बैठे हैं और प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड है और इस जगह से वापस मार्केट में बाइंग आई, तो जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा, जरा सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए नीतू जी, या फिर बाकी आप लोग सोचिए, अगर आप यहाँ सेल किए हैं तो एसएल तो लगा होगा, यस और नो? जिसने यस यहाँ सर। सेल किया होगा एसएल लगा होगा। तो जैसे ही ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो ये जितने सेलर्स हैं, अब वो पैनिक में आएंगे। डर लगेगा कि नहीं लगेगा? उनको तुरंत डर लगेगा कि जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे स्टॉप लॉस, डर में आएंगे ये लोग। तो अब जितने सेलर हैं वो पैनिक में क्या होता है, भागते हैं। भागते हैं तो अगर किसी ने सेल किया है तो भागेंगे, तो क्या करेंगे? वो बाई करेंगे। भागना मतलब पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना या एग्जिट करना। तो जो सेल करके बैठे हैं वो बाई जब करेंगे, तो एक तो ऑलरेडी मार्केट में बाइंग सेंटिमेंट है, प्लस इस जगह से पुल बैक पे बाइंग आई, प्लस यहाँ से जैसे ही मार्केट ऊपर निकलेगा ना, तो मेरे जैसे जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, वो यहाँ बाई करेंगे, वो फ्रेश एंट्री मारेंगे। तो एक तो प्रीवियस पहले ही मार्केट में ट्रेंड है अप ट्रेंड, देन पुल बैक में भी बाइंग, यहाँ से जो ब्रेकआउट पर एंटर करने वाले लोग हैं वो भी बायर्स, प्लस सेलर भी बायर बन जा रहे हैं। तो यहाँ पर सडनली आप देखेंगे आईवी बढ़ जाएगा, फट से आईवी बढ़ेगा, और जैसे ही आईवी बढ़ेगा डेल्टा बढ़ जाएगा, डेल्टा बढ़ते ही प्रीमियम बढ़ेगा। सो ये वजह होता है कि हम ऑप्शन बायर को कोशिश करना चाहिए ब्रेकआउट पे ट्रेड करने के लिए। क्या पुल बैक पे ट्रेड नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते। तो मार्केट में जो अप ट्रेंड होता है, जब मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा होता है, तो हमें दो स्ट्रैटेजी का ख्याल रखना होता है। एक तो ब्रेकआउट पे बाई करना, दूसरा जब मार्केट नीचे की तरफ आता है, जिसे आप लोग कहते हैं रिटेस्ट पे मैं ट्रेड करता हूँ या करती हूँ। कुछ लोग कहते हैं ना सर मैं पुल बैक पे ट्रेड करता हूँ, कुछ लोग कहते हैं सर मैं थोड़ा करेक्शन होने के बाद बाई करता हूँ, कुछ लोग कहेंगे बाई ऑन डिप करता हूँ, कुछ लोग कहेंगे सर मैं सपोर्ट पे बाई करता हूँ। तो सब जो कहना चाह रहे हैं वो उसका मतलब एक ही है, चाहे आप पुल बैक कह लीजिए, रिटेस्ट कह लीजिए, करेक्शन कह लीजिए, बाई ऑन डिप कह लीजिए, या सपोर्ट पे बाइंग। तो आपको इतना समझना है कि सपोर्ट पर हम बाई करते हैं और रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं।
तो अभी ज़रा बताइए, जब मार्केट ये ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, तो पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अब जब मार्केट ऊपर जाएगा, वापस आने के बाद ये रेजिस्टेंस अब क्या होगा, किस तरह से एक्ट करेगा, सपोर्ट सपोर्ट। तो सपोर्ट सपोर्ट पर बाइंग आएगी ना, और यहाँ पे तो अब सारे बायर्स बैठे हैं, और यहाँ से मार्केट नीचे कौन लेकर आ रहा है, सेलर। तो जैसे ही सेलर यहाँ नीचे आएंगे, इस जगह पे बायर्स मिलेंगे, तो वापस प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। तो बाई सिर्फ ब्रेकआउट पर नहीं करना है नीतू जी, आप ब्रेकआउट पर भी कर सकती हैं, पुल बैक पे पुल बैक कह लीजिए, चाहे रिटेस्ट कह लीजिए, यहाँ भी कर सकती हैं। ये तो अप ट्रेंड की बात हो गई। डाउन ट्रेंड में सेम, अगर मार्केट नीचे आया, लोअर लो, अब आप देख रही हैं कि इस जगह से मार्केट में गिरावट अगर आई है, तो इसका मतलब है सेलर्स बहुत एग्रेसिव हैं। टेल मी यस और नो। यहाँ से मार्केट अगर नीचे आया है तो सेलर्स बहुत एग्रेसिव हैं, यस और नो। यस सर। अब यहाँ से लेके मार्केट जब यहाँ आया, थोड़ा मार्केट ऊपर गया। ये ऊपर क्यों गया, कुछ लोगों ने बाई किया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बाजार में, वो सिर्फ यही देखते हैं कि अरे 5% गिर गया मार्केट, 10% गिर गया, 3% गिर गया, चलो खरीद लो। ऐसे लोग भी हैं बाजार में खरीदने वाले। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो ज्वाइन किए थे, क्लास ज्वाइन करने से पहले उन्होंने बताया कि वो इस तरह से ट्रेड करते थे कि 5% आज गिर गया, 10% गिर गया, हमने बाई कर लिया। जबकि ये तरीका सही नहीं होता है, बट लोग अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस पर सबका कमांड नहीं होता। तो मार्केट में जैसे ही लोग देखते हैं कि अरे इतना गिर गया मार्केट, तो बहुत लोग बाई कर लेते हैं कि अरे कितना गिरेगा, अब मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसे करने वालों की तादाद भी है ना बाजार में, हाँ या ना, यस सर। है ना। हाँ, तो जब मार्केट में यहाँ से बाइंग होगी, तो बाइंग होने के बाद तो प्राइस ऊपर जाता है। अब ये प्राइस ऊपर गया, तो जब यहाँ प्राइस ऊपर चला गया, तो अगेन जो इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, जो यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक जब आया, जो यहाँ पर एंट्री नहीं ले पाया है, वो कोशिश करता है कि मार्केट में एक करेक्शन हो जाए, थोड़ा ऊपर चला जाए तो हम सेल करें। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पे सेलिंग आती है, मार्केट नीचे। अब जैसे ही मार्केट यहाँ नीचे की तरफ आएगा, तो ध्यान दीजिए, इस जगह जिसने भी बाई किया है, जितने लोग यहाँ बाई करके बैठे हैं, वो एसएल लगाए होंगे कि नहीं, हाँ या ना, यस सर, एसएल है ना। कंटिन्यू। यस सर। और जो भी बायर बैठा होता है दोस्तों मार्केट में, ये पूरा मार्केट दोस्तों प्रोबेबिलिटी का है। सब ऑप्टिमिज्म पे चल रहे हैं कि उनको लग रहा है कि शायद ऊपर जाएगा, किसी को लग रहा है शायद नीचे जाएगा। सब प्रोबेबिलिटी का खेल है, और सब अपना एक व्यू पॉइंट को ट्रेड कर रहे होते हैं। तो जो बायर हैं वो तो इस चीज़ को लेके ऑप्टिमिस्टिक हैं, शायद मार्केट ऊपर चला जाए, या नो, है ना। यस यस सर। तो भले ही आप प्रोबेबिलिटी पे आप सट्टा लगा रहे हैं, बट आप तो एसएल लगाएंगे ना। तो जैसे ही मार्केट ऊपर गया, आप तो खुश बहुत होंगे, लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे आएगा, अब आप पैनिक में आएंगे। जो बायर होंगे वो पैनिक में आएंगे। अब उनको लगेगा कहीं भाई ये स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, हिट ना हो जाए। तो इस डर में क्या होता है, जितने बायर्स यहाँ बैठे होंगे, सब क्या करेंगे, अपना पोजीशन काटेंगे कि नहीं काटेंगे, काटेंगे। यस। तो जैसे Yes, ही sir. बाई पोजीशन जिसने लिया है वो पोजीशन काटेगा, तो क्या करेगा, सेल करेगा। तो प्रीवियस ट्रेंड जो है ऑलरेडी सेलर्स का है, उसके बाद यहाँ पुल बैक के बाद सेलर्स ऑलरेडी हैं। जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा, मेरे जैसे अपॉर्चुनिस्ट जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं, वो यहाँ पे सेल करेंगे कि नहीं करेंगे, सेल करेंगे। यस सर। तो जैसे ही सेल करेंगे, तो आप देखिए तीनों तरफ से सेलर्स, ऑलरेडी सेलर्स, पुल बैक पे सेलर्स, ब्रेकआउट पे सेलर्स, और जो बायर्स थे वो भी सेलर्स। तो अब यहाँ से मार्केट मोमेंटम पकड़ेगा तेजी से। तो यहाँ पर आईवी बहुत तेजी से बढ़ता है। जब आईवी बढ़ेगा, तो यहाँ डेल्टा बढ़ेगा, डेल्टा बढ़ते प्रीमियम बढ़ेगा। इस वजह से मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूँ कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग मिस मत कीजिएगा। कई लोगों को ये लगता है सर यहाँ मैं अगर बाई करूँगा या करूँगी तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल है, बट आप सोचिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती है इस ब्रेकआउट पर। अगर आपने, अब कई लोगों का ये भी कंसर्न रहता है सर ब्रेकआउट फेल हो जाता है, कौन सा सक्सेसफुल होता है, क्या सक्सेसफुल होता है, किसी को कुछ कंफर्म है, कुछ नहीं कंफर्म है। किसी को क्या ये ऐसा लगता है कि हाँ ये ट्रेड कंफर्म जाएगा, चाहे समझ लीजिए कोई रिटेस्ट वाले ट्रेडर हैं, अगर मैं ब्रेकआउट पे बाई करने के लिए अगर आप लोगों से कहता हूँ ब्रेकआउट पे ज़रूर बाई कीजिए, तो कई लोगों को लगता है सर यहाँ बाई करने पे स्टॉप लॉस बड़ा होता है। लोगों को लगता है ना, कई लोगों को, यस और नो, है ना, कि यहाँ बाई करूँगा। अब कई लोगों का ये भी रहता है सर ब्रेकआउट ना फेल हो जाता है, और बाजार में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो अब वीडियोज़ देखने के बाद सबकी अलग अलग ज़बानी होती है, और लोग कह देते हैं, तो कई लोगों को वो मन में बैठ जाता है कि मैक्सिमम टाइम ब्रेकआउट फेल हो जाता है। तो ये जो मन में आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है कि ब्रेकआउट मैक्सिमम टाइम फेल हो जाता है, तो ज़रा बताइए मैक्सिमम टाइम क्या चलता है, थोड़ा वो भी बताइए। तो कुछ नहीं पता क्या चलता है। तो बेहतर है आपको ये सोचना है कि कहाँ ट्रेड हम लें जहाँ पर हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, हमारा रिस्क छोटा हो और रिवॉर्ड बड़ा हो, बस इतना समझना है। अगर कोई कहता है सर मैं रिटेस्ट पे ट्रेड लेता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा चलता है, क्या आप लिख के दे सकते हैं ज़्यादा चलता है? कोई नहीं लिख के दे सकता, ना मैं लिख के दे पा रहा हूँ कि ब्रेकआउट होगा तो ऊपर जाएगा, ना जो रिटेस्ट पे ट्रेड करने वाला है वो कह पा रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब कहने को अलग है कि कोई कहेगा नहीं सर ये मैक्सिमम टाइम जाता है, कुछ मैक्सिमम लिख के नहीं दे सकते। आपको देखना है रिवॉर्ड कहाँ ज़्यादा है। इस ब्रेकआउट में मोमेंटम बहुत तेज़ी से आता है। अब पुल बैक पे आप ज़रूर बाई कीजिए, सपोर्ट है, बाई कीजिए, यहाँ से बाई कर सकते हैं आप। लेकिन जब जब ब्रेकआउट आएगा दोस्तों, इस तरह से कहीं अगर आपने देखा है मार्केट रेंज में फंसा हुआ है ना,
तो जितने यहाँ सेलर्स बैठे हैं बार बार सेल कर रहे हैं, बार बार सेल कर रहे हैं, बार बार सेल कर रहे हैं, तो सारे एसएल यहाँ लगे होंगे। तो जैसे ही ब्रेकआउट होगा ये पैनिक में सारे सेलर्स निकलेंगे, मोमेंटम आता है, तेजी से मार्केट ऊपर जाता है। क्लियर? तो ऑलवेज हमेशा ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट, ऐसे वाले ब्रेकआउट के लिए मैं आप लोगों को कहता हूँ बाई करने के लिए, ऐसे वाले ब्रेकआउट पे। ऐसे वाले ब्रेकआउट पे नहीं कहता हूँ कि यहाँ रेजिस्टेंस है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और ये ब्रेकआउट हो तो बाई करना चाहिए, ऐसे कभी कहता हूँ? नो सर। याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है, सर यहाँ तो प्राइस एक्शन भी बन गया, सर ब्रेकआउट हो गया, आप तो कहते हो ब्रेकआउट पर ट्रेड करने के लिए। मैं ऐसे कभी नहीं कहता कि इतने नीचे से मार्केट ऊपर जाए तो आप बाई कीजिए। मैं ऑलवेज कहता हूँ कि बॉटम से मार्केट इतना ऊपर आ गया तो कृपया एक कंसोलिडेशन का वेट कीजिए, उसके बाद ब्रेकआउट पे बाई कीजिए, कहता हूँ Yes, sir. है ना। तो ये कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है किसी को कि ये ब्रेकआउट पे, क्योंकि यहीं पे अक्सर लोग ट्रैप होते हैं। अक्सर ट्रैप इसलिए होते हैं, ज़रा सोचिए, जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट पे बाइंग आएगी, वो तो करेंगे बाई, हाँ या ना? मार्केट में Yes, करेंगे sir. बाई। ये जैसे ही ब्रेकआउट होगा बहुत सारे लोग यहाँ बाई करेंगे, हाँ या ना? Yes, जिनको sir. नहीं पता स्ट्रक्चर वो तुरंत बाई करेंगे। अब जो यहाँ बाई किया है उसका एसएल तो यहाँ होगा, एसएल होगा। Yes. और जैसे ही मार्केट ये मोमेंटम में ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक बार मार्केट में अगर ये नीचे आ गया यहाँ पे, अब ये सारे जो बायर्स थे वो अब ट्रैप होने वाले हैं, अब वो टेंशन में आएंगे, पैनिक में आएंगे। तो जैसे ही ये लोअर हाई बन के ब्रेकआउट हो, आप सेल कीजिए, एक अच्छा मुनाफा होगा। यही फ़ायदा उठाना है आपको डर का। जो बायर जो बाई करके गए थे ना, ये जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेल जो आप लोग कहते हैं, पता नहीं होता है इसलिए ब्रेकआउट फेल हो जाता है, यहाँ पे बाई करना ही नहीं होता है। तो अगर यहाँ आपने बाई किया तो सारे स्टॉप लॉस लगे हैं वो यहाँ लगे हैं, सारे बायर अब पैनिक में आएंगे। तो जैसे ही मार्केट नीचे आए, इस जगह आप सेल तुरंत कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस है, अभी पैनिक में सब भागेंगे तो मार्केट बहुत तेज़ी से गिरता है। क्लियर? तो आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं, ब्रेकडाउन पे भी कर सकते हैं। तो लोअर लो लोअर हाई, ये जो ब्रेकडाउन है इसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन। तो उस ब्रेकडाउन पे सेल कीजिए, जब मार्केट ऊपर जाए ये है सेल ऑन राइज, यहाँ से मार्केट में दोबारा सेलिंग आएगी। तो इन दोनों ही समय में मौके को गंवाइए मत, ट्रेड जरूर लीजिए। और ये कभी मत सोचिए कि ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो क्या ये चल जाता है कंफर्म, ये भी नहीं चलता है, ये भी फेल हो जाता है। बट हम ट्रेड लें तो कहाँ लें, बस इतना देखिए कि रिस्क टू रिवॉर्ड कहाँ पर आपका फेवरेबल है, जो आपके फेवर में मिले रिस्क टू रिवॉर्ड आप ट्रेड कर लीजिए। ठीक है? क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ठीक है। सो आशा करता हूँ नीतू जी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, एक बार यस नो कर दें फिर आगे बढ़ें। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, थैंक यू। सो अभी ज़रा देखते हैं इस जगह पे। अच्छा, एक बात मैं पहले ही बता दूं, मैं अपलोड करने वाला हूं यूट्यूब पे, तो इस वीडियो के दरमियान में जो भी बातें मैं बताऊंगा ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन यहाँ देने नहीं आया, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना, शिक्षित करना, किस तरह से मार्केट मूव करता है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ों को लेकर मैं अवगत कराता हूँ। लेकिन अगर आप किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में अगर आप बाई सेल का पोजीशन बनाना चाहते हैं तो कृपया आप अपने सेबी रजिस्टर्ड जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे ही कंसल्ट करें। सो अभी कंटिन्यू करते हैं। ये ज़रा देख लीजिए, बैंक निफ्टी का चार्ट है। सो अगर आप लोगों ने लास्ट डे देखा होगा, मैंने जो इंडेक्स एनालिसिस का जो वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा था? किसी ने देखा था? Yes, sir. Yes, sir. तो ये Yes, आपने sir, देखा था। कल देखा Yes, sir. होगा, मैंने इस जगह बताया था कि मार्केट एकदम बहुत ही क्रूशियल लेवल के पास खड़ा है। और ये मैंने कल नहीं बताया, मैं हर सेशन में हर क्लास में बताता हूँ, हर दिन बताता हूँ। तो बस इस स्ट्रक्चर को आप लोग पहचानिए कि मार्केट अगर इस जगह से गिरा है दोस्तों, यहाँ लोअर लो बनाया था मार्केट, पहली बार ज़रा देखिए मैक्सिमम लो कहाँ तक आया था, यहाँ, फिर मार्केट ऊपर गया था लोअर हाई, ये स्विंग लो टूटा ना, लोअर लो लोअर हाई। तो जब ये स्विंग लो टूटेगा दोस्तों, ये स्विंग लो जिसको कहते हैं, टूटेगा, वापस जब ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे सारे जो सेलर्स हैं वो एक्टिव होंगे, दोबारा मार्केट नीचे आएगा। तो ज़रा देखिए मार्केट नीचे आया, ऊपर जाते ही सेलिंग आ गई, मार्केट नीचे आया, फिर जब सपोर्ट के पास मार्केट पहुंचा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जोन था जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब ये डबल बॉटम आप कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कि सेलर्स अब अपना जो कंट्रोल है खो रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि अब एग्जॉस्ट हो रहे हैं, क्योंकि सेलर्स अभी भी अग्रेसिव होते तो वो लगातार ऐसे लोअर के फॉर्मेशन के साथ मार्केट नीचे लेकर आते। लेकिन एक बार मार्केट नीचे आया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन है, लोअर लो लोअर हाई, यहाँ तक तो ठीक है। दोबारा मार्केट यहाँ आया, सेम लो, बट अब यहाँ से ऊपर जाना, इसका मतलब है कि एक सिग्नल है कि मार्केट ने एक सपोर्ट बना लिया, डबल बॉटम। तो कल जब मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे थी तो मैंने आप सभी लोगों को देखिएगा कि मैंने वीडियो के दरमियान में बताया था कि एक अगर पुल बैक आ जाए दोस्तों और ये ब्रेकआउट हो तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। यस और नो? बताया था? Yes, sir. एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब अगर आप देखें तो मेजर टारगेट ये होना चाहिए हमारा 60,000, लेकिन उसमें मैंने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया था कि हमारे पास 59,600 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 59,600। सो 59,600 हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, बीच में टारगेट था ये वाला, ये लेवल।
तो ऐसे में क्या करना होता है दोस्तों, कई बार हम और आप फंस जाते हैं मार्केट में, जिनको स्ट्रक्चर पता होता है वो आराम से ट्रेड करते हैं। अगर ये लेवल है दोस्तों, अभी मैं इसको हटा के मैं इसको समझा रहा हूँ, समझ लीजिए कि यहाँ से अगर बाइंग आती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्लीज टेल मी, Yes, यही sir. होना चाहिए, होना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। है ना? लेकिन क्या होता है, कभी कभी मार्केट पुल बैक नहीं करता, मार्केट पुल बैक नहीं करता, सीधे गैप अप खुल जाता है। तो ये मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूँ, सैकड़ों बार बता चुका हूँ कि मार्केट अगर कहीं गैप अप खुल जाए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई लोगों को लगता है अरे जो टारगेट था मार्केट वहीं पहुंच गया, तो बस वेट कीजिए कि यहाँ अगर मार्केट पहुंच गया तो अभी तो रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस पे हम बाई करते हैं, सेल करते हैं। तो यहाँ कोई सेल सर। सेलिंग पैटर्न बने तो सेल कीजिए, मार्केट यहाँ पहुंचेगा, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? यस सर। है ना? और जब यहाँ मार्केट पहुंचे तो कई लोगों का मन घबरा जाता है कि यार मार्केट तो कल आपने बताया था अप ट्रेंड है, अब ये तो सेलिंग आ गई, मार्केट में इतनी गिरावट आ गई, अब क्या करें? आपको कुछ नहीं करना, सपोर्ट के पास आए तो बाई के बारे में सोचिए, ये हायर हाई हायर लो है तो बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी होगी अप ट्रेंड में, तो इस जगह से बाइंग आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। तो आज आपने देखा मार्केट यहीं से ऊपर चला गया, है ना? यस। फिर जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो जहाँ से सेलिंग आई है वापस यहाँ सेलिंग आ सकता है मार्केट में। यस सर। क्लियर? तो इस तरह से अगर स्ट्रक्चर को अगर आप पहचानते हैं तो आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। जब तक आप नहीं जानते हैं ना, हम मार्केट के पीछे भाग रहे होते हैं। तो जरा देखिए, ये मार्केट ने लोअर लो बनाया था, लोअर हाई बनाया था, मार्केट यहाँ आया था, इस जगह पे मार्केट ने कल क्लोजिंग दे दिया था, देख रहे हैं इस जगह पे। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट हो तो फर्स्ट टारगेट ये था 59,600। अब अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो बीच में एक टारगेट ये है जहाँ पे हायर हाई हायर लो ब्रेकडाउन यहाँ से हुआ है ना, तो ये बीच में 59,900 का हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है और 60,000 हमारा साइकोलॉजिकल नंबर है। तो अभी ये दो टारगेट है हमारे पास 59,900 एंड 60,000। सो मार्केट ऊपर पहुंचता हुआ दिख रहा है और जिस तरह से डबल बॉटम बना हुआ है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 1 फरवरी को यूनियन बजट आने वाला है। सो अभी इस वक्त ना जितने सेलर होते हैं जो यहाँ शॉर्ट करके बैठे हैं वो सब बहुत घबराए होंगे, क्योंकि ऐसे वक्त आप अपने बारे में सोचिए ना, ये बिल्कुल मत सोचिएगा स्मार्ट मनी पैसे वाला, हमें नहीं मालूम कौन स्मार्ट है मार्केट में, कौन बहुत पैसे वाला है, हमें कुछ नहीं मालूम। आप अपने आप को ही रखिए कि आप भी बहुत स्मार्ट हैं, आप भी बहुत पैसे वाले हैं। थोड़ा सोचिए कि आपकी साइकोलॉजी कैसी होगी जब आपने यहाँ सेल किया है, तो वो इसी उम्मीद से आपने सेल किया है कि मार्केट अब नीचे जाएगा, इसीलिए सेल किया होगा ना आपने आपने हाँ या ना? Yes, sir. चाहे आपने यहाँ सेल किया चाहे यहाँ सेल किया, तो सेल करने के पीछे मोटिव यही है कि आपको लगता है कि मार्केट अब नीचे जाएगा। लेकिन जब यूनियन बजट आने वाला हो या इलेक्शन आने वाला हो, तो जब आपको पता है कि मार्केट 1,000 2,000 पॉइंट ऊपर नीचे जाता है, तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा आपको? जी सर। तो जो लोग शॉर्ट करके बैठे हैं वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे, यस यस सर। सर। चांसेस है ना? Yes. तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो अभी पैनिक में निकलना चाहेंगे, तो ऐसे में संभावना है कि मार्केट एक नई ऊंचाई को तय करे, संभावना है। अगर यूनियन बजट अगर कहीं बहुत बेरिश हो गया, बहुत बुरा कुछ अगर आ गया, गैप डाउन खुल गया, तो सेंटीमेंट एकदम बेरिश हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मेशन लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो हो जाएगा। तो अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा भी तो सेलिंग आएगी, सेल ऑन राइज। तो बस याद रखना है स्ट्रक्चर कि मार्केट ने लोअर लो लोअर हाई लोअर लो ऐसा बना रखा है। और आज अगर आप देखें तो भले ही डोजी जैसा है बट ब्रेकआउट हो चुका है, इस इंपॉर्टेंट लेवल से ऊपर जा चुका है। तो ये 60,000 जाता हुआ दिख रहा है, मार्केट 60,000 को टच कर सकता है। 59,900 से लेके 60,000 एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बट अभी लोग शॉर्ट कवरिंग करेंगे, क्योंकि कल क्या है, कल थर्सडे है ना, कल थर्सडे फिर फ्राइडे सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहेगा। तो आपके पास देख रहे हैं सिर्फ आज है 28 तारीख, 29 30 बस दो दिन रह गया है, यूनियन बजट आने वाला है 1 फेब को। तो यूनियन बजट के दिन मार्केट में बहुत उठापटक होता है। आप लोगों ने देखा होगा 1,000 पॉइंट 2,000 पॉइंट मार्केट यूनियन बजट के दिन होता है ना? देखा है ना आप लोगों ने? ये Yes, जरा sir. देखिए इसको, इस कैंडल को निर्मला सीतारमण कैंडल कहते हैं, अगर आप लोगों को याद हो, जो ट्रेडर कम्युनिटी में जो होते हैं ना, उनको पता है इस कैंडल को। ये ज़रा देखिए, एक दिन की कैंडल है। हाँ, ये ज़रा देखिए, इस कैंडल को देख रहे हैं, ये इस कैंडल को देख पा रहे हैं आप लोग? सभी को दिख रहा है? जी सर, जी Yes, सर। तो sir. ये एक कैंडल आप ज़रा देखिए, ये 1 फरवरी का कैंडल है। सो एक दिन में अगर मार्केट 2,000 पॉइंट ऊपर नीचे कर जाए ना, तो कितना पैनिक का माहौल हो जाएगा। जो सेलर बैठे होंगे या जो भी कॉल राइटर या पुट राइटर होते हैं, उनको डर लगता है कि मार्केट 1,000 पॉइंट ऊपर भी जा रहा है, 1,000 पॉइंट नीचे भी जा रहा है। तो इतनी वॉलेटिलिटी में क्या होगा, प्रीमियम बढ़ जाएगा। जब जब आपके मन में भय होगा दोस्तों, तब तब आप प्रीमियम ज़्यादा चार्ज करते हैं, और जब जब आप लाइफ में सिक्योर होते हैं आप प्रीमियम कम चार्ज करते हैं, है ना? ये बहुत सिंपल सा फंडा है धंधे का। आप लोग खुद सोच लीजिए ना कि अगर आपको मुझे पैसे देने हैं, मान के चलिए मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ कि सर मुझे पैसे दीजिए 2 लाख रुपए, मुझे पैसों की ज़रूरत है। अब ना मैं जॉब करता हूँ, ना मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक है, समझ लीजिए, ना फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक है,
ना जॉब है, बस मैं गुड लुकिंग हूँ, तो गुड लुकिंग से क्या आप पैसे देंगे मुझे? ज़रा बताइए। प्रोफेशनल डीलिंग, कोई पर्सनल डीलिंग नहीं। जब आप प्रोफेशनल होते हैं तो आपकी पर्सनल डीलिंग नहीं रहती है ना। नो हाँ, सर। अगर आपका भाई बहन अंकल आंटी हैं तो अलग बात है, आपने पर्सनल रिलेशनशिप पे दे दिया। बट अगर आपसे मैंने पैसे मांगे कि 2 लाख या 5 लाख दीजिए, मुझे ज़रूरत है, मैं आपको दे दूंगा अगले महीने, आपके मन में आएगा ना भाई ये देगा कैसे देगा? ना जॉब करता है, ना फैमिली में कोई जॉब करने वाला है, ना कोई प्रॉपर्टी है, तो डर का माहौल बनेगा, मन में डर आएगा आपके? यस और नो? यस Yes, सर। sir. लेकिन अगर मैंने कुछ कमिटमेंट किया है कि आप मुझे 5 लाख रुपए दीजिए, मैं आपको 6 लाख रुपए बना के दूंगा, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने कमिटमेंट कर दिया है, तो आपको लगेगा पता नहीं कहीं कर भी सकता है। बट उस टाइम में आप इतने इनसिक्योर हैं, आप बोलोगे कि भाई आपके पास कोई घर का पेपर ऊपर है, कोई गोल्ड वोल्ड है, कुछ है, आप मॉर्गेज में रखना चाहेंगे, चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? यस क्योंकि सर। डर है कि आपका पैसा, सबसे पहले इन्वेस्टर यही चाहता है कि पैसा निकले, पैसा फंस ना जाए। तो आप उस टाइम में कोलेटरल बहुत मांगेंगे, आप सिक्योरिटी के लिए मेरे घर का पेपर, मेरी गाड़ी का पेपर या गहना वहना मांगेंगे। लेकिन वही सोचिए कि अगर मैंने आपसे 1 लाख रुपए मांगा और आपको मालूम है मैं गुड लुकिंग नहीं भी हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है? आपको अगर मालूम है कि मैं जॉब करता हूँ, मेरे 2 लाख रुपए महीने की इनकम है, मेरे फादर जॉब करते हैं, मेरी वाइफ जॉब करती है, मेरे भाई जॉब करते हैं, भाभी जॉब करती है, मेरे पास घर है, सब कुछ है। अब ऐसे में आपको ना एक थोड़ा सा रहेगा यार बंदा दे देगा, ऐसी फीलिंग आएगी कि बंदा दे देगा पैसा, है ना? Yes, यस sir. और नो? तो आप मिनिमम कोलेटरल पे, मिनिमम सिक्योरिटी पे, चलो यार ठीक है अगले महीना लेकिन दे देना प्लीज़। हाँ, आप इतने ही हो सकता है बातों में ही छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये नहीं देगा बंदा तो इसके घर वालों से मैं मांग लूंगा, क्योंकि वो कैपेबल इनफ है। तो जब आप ना इनसिक्योर ज़्यादा होते हैं तो उस वक्त आप ज़्यादा प्रीमियम डिमांड करते हैं, मतलब गाड़ी दे दो, अपना गहना वना दे दो, घर का पेपर दे दो, ये सब करेंगे। तो सेम स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। जब जब सेलर्स मतलब कॉल राइटर या पुट राइटर, जब जब सेलर डरेंगे, इनसिक्योर होंगे, तब तब प्रीमियम बहुत वॉलेटाइल होगा, प्रीमियम बढ़ जाएगा, ठीक है? क्लियर है? प्रीमियम बढ़ता दिखेगा आप लोगों को। तो आप लोगों ने लास्ट ईयर भी देखा होगा 2024 में जब इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था, तो इलेक्शन के 1-1.5 हफ्ते पहले ही अगर आपने देखा हो तो प्रीमियम 1000, 1100, 1500 ऐसे चल रहा था प्रीमियम, याद है आप लोगों को? बैंक निफ्टी में तो बहुत ज़्यादा यस सर। प्रीमियम था, क्योंकि वैसे टाइम में माहौल जो होता है बहुत वॉलेटाइल होता है। सो जो सेलर होंगे वो प्रीमियम ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो अब आते हैं बैंक निफ्टी, एक बार ज़रा देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे मार्केट खड़ा है, इस बार का सर बजट तो संडे को आ रहा है। बजट संडे को आ रहा है, तो संडे तो को मार्केट ओपन रहेगा। अच्छा ओपन रहेगा सर। हाँ, इस बार पहली बार बात हो रही है कि संडे के दिन भी हमारा सेशन ओपन रहेगा, Okay. है ना, बाजार ओपन रहेगा। सो अभी ज़रा देख लीजिए कि मार्केट अगर यहाँ पे है इस जगह पे, तो अब नेक्स्ट टारगेट हमें दिख रहा है इस जगह पे। ऑलवेज ध्यान दीजिएगा कि ये आपका मेजर स्विंग हाई है दोस्तों, है ना। मार्केट यहाँ से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाया है, ये स्विंग हाई टूट गया, मतलब ये ब्रेकआउट हो चुका है। तो अभी ऊपर जाते हुए आप लोगों को यही दिख रहा है ना? सभी लोग बताइए नेक्स्ट टारगेट हाँ या ना? दिख रहा है? यस सर। बट हमें इस टारगेट से पहले ऑलवेज देखना है लेफ्ट हैंड साइड में कि मार्केट में गिरावट कहाँ से हुई। तो मार्केट जब ये ऊपर गया था, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, ब्रेकडाउन यहाँ से हुआ है दोस्तों, इस जगह से ब्रेकडाउन हुआ है, हाँ या ना? है ना? तो कई बार आप इग्नोर कर जाते हैं इस लेवल को। ये मोमेंटम में दोस्तों मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया है, बट असल में लेवल ये था ना 59,900। तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा कि मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, तो फर्स्ट टारगेट 59,900 ये हमारे पास एक क्रूशियल लेवल है। ये ब्रेकआउट अगर होता है देन 60,000 हमारे पास टारगेट है नेक्स्ट, है ना। सो 1 by 1 अचीव किया कीजिए। ये कई बार गलती होती है कि लोग नहीं इसको ध्यान देते। मार्केट यहाँ से जब नीचे आ जाता है तो उनको लगता है सर 60,000 क्यों नहीं गया, बीच में यहाँ पे हेडल था, आपने ध्यान नहीं दिया, है ना, इस जगह पे। क्लियर है सभी लोगों को? तो ये हो गया हमारा डेली टाइम फ्रेम। और आते हैं आर्ली पे, देख लेते हैं। सो ये आर्ली चार्ट देखिए कितने खूबसूरती के साथ मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। सो अगेन ये बहुत ही खूबसूरत मार्केट था आज। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट बनाना चाहिए था, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं इतने सालों से। अगर आप लोगों ने आज नहीं पैसा बनाया तो फिर आप नहीं सीख पा रहे हैं। इस जगह पे देखिए हर दिन मैं डिस्कस करता रहता हूँ कि जहाँ से ब्रेकआउट होता है, ये देखिए लोअर लो, लोअर हाई, सेम लो, इस जगह से मार्केट कल क्लोजिंग यहाँ पर हुई थी। तो कल इसी जगह पे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर पुल बैक आके ब्रेकआउट हो तो बाइंग होगी। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा 59,600, बताया था आप लोगों को 59,600। जी Yes, सर, no? जी सर। Yes, sir. अब यहाँ से मार्केट देखिए ऊपर खुल गया। अगर ऊपर खुल के यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया तो आपको सेल करना चाहिए, सेल करना चाहिए ना। यहाँ पे सेल करेंगे, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, यही होगा, ये होगा। यस सर। तो यहाँ सेल करना चाहिए, यहाँ आपको बाई कर लेना चाहिए। अब अगर आप यहाँ सेल करना मिस कर गए तो अब जब मार्केट यहाँ सपोर्ट के पास आएगा तो यहाँ मैं बाई करूंगा कि नहीं करूंगा? यहाँ बाई करना चाहिए,
यस सर। तो यही ट्रेड मैंने आज लिया है, अगर आप लोगों ने देखा हो आज का जो वीडियो, तो यहीं पे मैंने बाई किया है इस जगह पे। क्लियर? तो पता होना चाहिए कहाँ से बाइंग आएगी। अब लोग क्या करते हैं, जिन्हें नहीं मालूम है वो डर जाते हैं मार्केट में और गलत जगह ट्रेड करते हैं। ज़रा सोचिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, कल के भी सेशन में बताया था और हमेशा बताता हूँ दोस्तों कि हायर हाई हायर लो, यहाँ मार्केट पहुँचा है इतने नीचे से इतने ऊपर, एक बार में ब्रेकआउट हो तो क्या हमें बाई करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। करना चाहिए या नो नहीं करना सर। चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो सेम अगर मार्केट आज ऐसे ऊपर गया, नीचे आके ब्रेकआउट हो, तो यहाँ क्या बाई करना चाहिए था इस जगह पे किसी को? नहीं नो करना सर। चाहिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये सेलिंग आएगी, मार्केट पैनिक में लोग जो बायर हैं वो नीचे निकलेंगे। अब जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरता है, जैसे ही यहाँ पहुँचता है लोग यहाँ सेल करते हैं। तो ये तो ऑलवेज आप लोगों को बताया जाता है कि मार्केट रेजिस्टेंस है, कभी सपोर्ट के पास मार्केट गिरे इस तरह से, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। और अगर ऐसे गिरते 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 आए तो क्या तो सेल करना चाहिए आपको? नो सर। यहीं नो पर सर, लोग सपोर्ट। सेल कर देते हैं। तो जैसे ही आप सेल करेंगे दोस्तों, सेल करते ही मार्केट अगर ऊपर गया, तो अब जितने सेलर हैं वो पैनिक में आएंगे। सारे जो सेलर हैं वो पैनिक में आएंगे, हाँ या ना, जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा। यस यस सर। सर। तो जो लोग कहते हैं ना सर एक ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो बनाइए, इसलिए बोलते हैं ट्रैप ट्रेडिंग पे वीडियो बनाइए क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा स्ट्रक्चर। तो यहाँ सेल तो करना नहीं चाहिए। तो जब यहाँ सेल नहीं करना चाहिए, ज़रा देखिए लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लगातार ऐसे बनते बनते ब्रेकडाउन कर रहा है, तो क्या सेल करना चाहिए था यहाँ पे? यहाँ नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग यहाँ जो सेल किए हैं वो ट्रैप, जो अपने आप को कहते हैं ट्रैप हो गया सर, ट्रैप इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि आपको नहीं पता कहाँ सेल करना चाहिए। यहाँ सेल ही नहीं करना चाहिए। इस जगह से जैसी बाइंग आएगी ना, ये जैसे ही मार्केट रिवर्स होगा, जितने सेलर हैं अब सब डर जाएंगे कि यार ये तो क्या हो गया। अब ये स्ट्रक्चर ही है हायर हाई हायर लो, यहाँ कौन सेल करता है इस जगह? यहाँ सेल करना चाहिए आपको, तब करना चाहिए जब मार्केट ऐसे ऊपर गया होता, यहाँ नीचे आया होता और यहाँ कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन अगर होता, आप सेल कीजिए ना। क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन है ये बता रहा है कि बायर और सेलर में फाइट हो रहा है। बायर्स बहुत ट्राई कर रहे हैं ऊपर जाने का, बट बायर नहीं ले जा पा रहे हैं ऊपर, सेलर्स बार बार पुश कर रहे हैं नीचे। तो जैसे ही ब्रेकडाउन होगा सारे बायर्स के स्टॉप लॉस कटेंगे, तेजी से मार्केट नीचे गिरेगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा ना। यस सर। तो ऐसे जगह पे सेल करना चाहिए। कभी भी ऐसे गिरते गिरते ब्रेकडाउन हो तो कभी मत सेल कीजिए, फंसेंगे आप। तो इस जगह पे देखिए मार्केट ने दोनों साइड का ट्रेड दिया। तो जिनको पता है वो डाउन साइड का भी ट्रेड लिए हैं और ये अप साइड का भी ट्रेड लिए। मेरे पास तो चार्ट आया है, कई लोगों ने दोनों साइड का ट्रेड लिया, तो बेहतरीन ट्रेड लिया आप लोगों ने, है ना। सो ये पता होना चाहिए। अब जरा देखिए आर्ली चार्ट पे मार्केट यहाँ खड़ा है दोस्तों, इस जगह पे खड़ा है। ये लग रहा है ब्रेकआउट कर जाएगा, ये आप देख रहे हैं ना, हायर हाई हायर लो इस जगह खड़ा है। अभी ये क्रूशियल लेवल है, यस और नो? दिख रहा है आप लोगों को? तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट अगर होता है, नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? जरा देखिए हायर हाई हायर लो सेम हाई, ब्रेकडाउन यहीं से हुआ है दोस्तों, इसी जगह से आया ना। यस फिर सर। मार्केट नीचे आया, देख रहे हैं यहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आया, है ना, नीचे आया। अभी मार्केट ऊपर इस तरह से पहुंच रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो आपके पास मेजर टारगेट अभी यही होगा, ये होगा। यस सर। बट बीच में आप देख सकते हैं एक छोटा सा यहाँ पे हर्डल है, वो ये अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें, हायर हाई हायर लो, ये सेम हाई था ना, ये सेम हाई दिख रहा है आप लोगों को, यस सर। यस। ब्रेकआउट। तो अभी Yes. जब मार्केट नीचे आया तो ये देख रहे हैं यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आया है ना। सो आप छोटा सा टारगेट ये ध्यान रखिएगा, ये आपका हो सकता है यहाँ बीच में हर्डल छोटा सा, ये 59,750। सो यहाँ से मार्केट, बट ये रेस्पेक्ट, ये ब्रेकआउट अगर थोड़ा पुल बैक लेके ब्रेकआउट अगर होगा, मोमेंटम में मार्केट निकल जाएगा, 59,900 तक मार्केट पहुँच सकता है। सो आप 60,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मार्केट बहुत ही बुलिश है। तो ऐसे में आपको हर ब्रेकआउट पे दोस्तों बाई करना चाहिए और हर गिरावट पे बाई ऑन डिप करने के बारे में सोचना चाहिए। तो अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ये हायर हाई हायर लो ऐसे है मार्केट, तो ये स्विंग लो नहीं टूटना चाहिए। अगर ये स्विंग लो टूट गया तो सेंटीमेंट बेरिश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हायर हाई Yes, हायर sir. लो, ये जैसे Yes, टूटेगा sir. फिर मार्केट यहाँ तक आता हुआ दिखेगा, पहले मार्केट दिखेगा, यस सर। है ना, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आता हुआ दिखेगा। सो इसलिए आपको बस याद रखना है कि सपोर्ट, ये स्विंग लो नहीं टूटना चाहिए। मार्केट हायर हाई हायर लो ऐसे है, और ऐसे पुल बैक लेकर ब्रेकआउट हो तो फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट मार्केट, और ये टूटा तो फिर मार्केट एक नई ऊंचाई को तय करेगा। सो बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। 5 मिनट पे एक बार दिखा देता हूँ कैसे ट्रेड प्लान करना है। जो ट्रेड मैंने लिया है वो दिखा दूँ। अच्छा, किसी ने आज ना यूट्यूब पे पोस्ट किया था कि सर ये फर्स्ट वाला ट्रेड आपने क्यों नहीं लिया। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, जो मुझे पिछले 3-4 साल से फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि मैं मार्केट में थोड़ा लेट आता हूँ, पता है ना। कई लोगों को पता नहीं है तो मैं बता दूँ। Yes, sir. हाँ, जो Yes, मुझे sir. पहले से फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैं सुबह सुबह अपने बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने जाता हूँ, स्कूल से ड्रॉप करके आता हूँ, उसके बाद मैं सिस्टम पे बैठता हूँ, तब जाके मैं सेटअप वेटअप लगाता हूँ। तो अगर मुझे कितना भी मालूम रहे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, मैं अगर उस वक्त मार्केट में अवेलेबल नहीं रहूँगा तो मैं कहाँ से ट्रेड करूँगा।
तो कई लोगों का वो कंसर्न रहता है कि सर आपने यहाँ क्यों नहीं लिया, यहाँ क्यों ले लिया, वहाँ क्यों नहीं लिया, यहाँ क्यों ले लिया। सो जब मैं मार्केट में अवेलेबल रहूँगा तभी मैं ट्रेड ले पाऊँगा, जब नहीं अवेलेबल रहूँगा तो नहीं ले पाऊँगा ट्रेड। बट खैर समझना आप लोगों को ये है कि मार्केट में जब भी आप आएँ दोस्तों, आप 9:15 बजे आइए, 10 बजे आइए, 11 बजे आइए, 12 बजे आइए, 1 बजे आइए, मार्केट के इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने बजे आ रहे हैं। जब सेटअप बने तभी ट्रेड लीजिए, जब तक सेटअप ना बने ट्रेड मत लीजिए। तो अभी मैं ज़रा दिखाता हूँ कि यहाँ पे सेटअप कब बना था। ये 5 मिनट का चार्ट है, मैं पहले 1 घंटे में मार्क कर देता हूँ, तब आपको समझाता हूँ, फिर आप लोग समझ पाएंगे। ये ज़रा देखिए, ट्रेड लेने से पहले 1 दिन पहले हम लोग होमवर्क करते हैं, हाँ या ना। ट्रेड लेने से पहले 1 दिन कह लीजिए, चाहे आप यस सर। मार्केट ओपन होने से पहले कह लीजिए, आप अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करते हैं ना, मतलब प्रीवियस डे का ओपन Yes, हाई लो sir. क्लोज एक सारे लेवल Yes, मार्क sir. करते हैं। हाँ, Yes, तो ये sir. मार्क करके रखिए। तो ये लेवल्स तो आपके पास पहले से होने चाहिए थे, ये सारे लेवल्स होने चाहिए कि मार्केट में कल यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, तो ये मैंने बताया भी था कि अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करे तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यही है, यही डिस्कस किया था कल मैंने, है ना। सो ये फर्स्ट टारगेट है। अगर मार्केट ये पुल बैक हो कि ब्रेकआउट हो तब बाई यहाँ करना चाहिए, और ये छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक कंफर्टेबली बैठना चाहिए, ये टारगेट होगा। बट अगर मार्केट ऊपर ही खुल जाए तो आप कनेक्ट कर दीजिए ना हायर हाई, अगर ऊपर खुल गया तो ये रेजिस्टेंस है, कनेक्ट कर दीजिए हायर हाई। अब यहाँ तुरंत शिफ्ट हो जाइए छोटे टाइम फ्रेम में, ये तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, आप 5 मिनट में चले जाइए, 1 मिनट में चले जाइए, वहाँ जाके देखिए कोई प्राइस एक्शन बना सेल साइड का, सेल मारिए, मार्केट आएगा सपोर्ट के पास, आएगा सपोर्ट के पास, ठीक है। Yes, फिर sir. जब मार्केट ऐसे गिरता है ना, ये लोअर हाई बना के, लोअर लो लोअर हाई ऐसे, तो ऐसे में आप बहुत एक्साइटेड मत हो जाइए कि अरे मैं तो सेल कर दिया टॉप पे और मार्केट गिर रहा है। अब कोई सेल करना चाहे तो रेजिस्टेंस के पास सेल कर रहा है तो समझ में आता है कि हाँ उसको सब्जेक्ट की नॉलेज है। लेकिन कुछ लोग ना फोमो में वो जैसे ही देखेंगे अरे सर रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल और ये बड़ी कैंडल बन रही है सर, टूटा सेल मार दिए। सपोर्ट पे कोई सेल करता है क्या? सपोर्ट पे कोई सेल No, करता sir. है? तो No, यहाँ sir, पे no. ऑलवेज मैं मना करता हूँ कि कभी भी मार्केट ऊपर से गिरते गिरते आए, इतना नीचे भी आ जाए मत सेल कीजिए, ठीक है। अगर यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाई कीजिए, नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का प्लान कीजिए। अब हो सकता है सेल ऑन राइज आए, यहाँ सेलिंग आएगी, मार्केट यहाँ तक आ सकता है, इस जगह से अगेन बाइंग अगर आई मार्केट यहाँ पहुँच सकता है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट वापस, ये सारे जो सेलर्स हैं वो पैनिक में आएंगे, मार्केट ऊपर जा सकता है, जा सकता है। क्लियर है सभी लोगों को? Yes. तो बस आप लोगों को तैयार रहना चाहिए दोनों साइड के लिए ट्रेड करने के लिए। तो अब 5 मिनट में अगर आप शिफ्ट करते हैं तो ज़रा देखिए मार्केट ऐसा रहा होगा, सुबह सुबह इस तरह से रहा होगा। तो आप प्रीवियस डे का ओपन हाई लो क्लोज मार्क करते हैं, है ना। सो ये ज़रा देख लीजिए प्रीवियस डे का ये हाई प्राइस था, हाँ या ना, प्रीवियस डे का हाई, Yes, sir. प्रीवियस डे का की क्लोजिंग कैंडल ये है। तो प्रीवियस डे का ओपन हाई लो क्लोज तो हमने मार्क कर लिया। तो अगर मार्केट आज ओपन हो रहा है इस जगह पे, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस है। तो जब रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहुंच जाए तो ज़रा देखिए हायर हाई हायर लो, ये ऊपर चला गया। तो अब ये यहाँ रेजिस्टेंस पे क्या आएगा, बाइंग आएगी कि सेलिंग आएगी? Selling, sir. सेलिंग आएगी। Selling. तो इस जगह से आपको सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए, सेल कीजिए। मार्केट में फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए था, ये जो ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग है, ये जो सॉरी लो है, ये फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, हाँ या ना, फर्स्ट Yes, टारगेट। sir. और सेकंड टारगेट Yes. क्या होना चाहिए? अगर ये ब्रेकडाउन ये होता है तो break नेक्स्ट down. टारगेट ये हो सकता है यहाँ, है ना। इस जगह से ही मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, यस और नो? क्योंकि प्रीवियस डे का Yes. ओपन हाई लो क्लोज हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है। उज्जवल जी अगर आप इस ग्रुप में हैं तो आपको याद होगा, आपने ट्रेड लिया था और आपको मैंने लिख के भेजा कि आपने गलत ऐसे लगाया था, आप यहाँ सेल किए थे, सपोर्ट है ना यहाँ, आप यहाँ सेल किए थे, इस जगह सेल नहीं करते सपोर्ट के पास, आपने भेजा था मैंने चार्ट, मुझे याद है। सो इस जगह सेल कर रहे हैं, सामने सपोर्ट है जहाँ से मार्केट ने कल ये हाई बनाया है, वो आते वक्त सपोर्ट का काम करेगा। तो इस जगह सपोर्ट पे कभी नहीं सेल करते। तो यहाँ पे जो मोमेंटम में नीचे गया है, कई लोगों ने सेल किया, फंस गए यहाँ पे। तो अब ये सपोर्ट है, इसी जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो ज़रा देखिए मार्केट यहाँ से गिरा है, ये ऊपर गया हायर हाई हायर लो, ऊपर गया हायर हाई, फिर मार्केट नीचे आया, ये ऐसे करते करते यहाँ सपोर्ट के पास आया, इस सपोर्ट के पास ऊपर गया, यहाँ तक मार्केट गया, फिर जब नीचे आया तो कई लोग यहाँ सेल कर दिए होंगे, नहीं सेल करना है सपोर्ट के पास। अब ये जब ऊपर गया सब ट्रैप हो गए होंगे, फिर मार्केट देखिए ऊपर पहुंचा। अगेन लोग यहाँ जो ट्रैप की बात होती है ना, कैसे ट्रैप होते हैं, जब आप देख रहे हैं कि सपोर्ट से इतना ऊपर जा रहा है मार्केट, ये हायर हाई हायर लो बन गया, ठीक है, हायर हाई दोस्तों बन चुका है, हायर लो बन चुका है। तो ऐसे में आप लोगों को ये सिनेरियो हमेशा बताता हूँ ना कि मार्केट ऐसे ऐसे जाए और ब्रेकआउट हो तो कृपया मत बाई कीजिए, कहता हूँ। यस सर। तो ये जरा देखिए मार्केट हायर हाई बना, हायर लो बना, सपोर्ट के पास आया। अब यहाँ से जो बाई नहीं कर पाए हैं उनको ना हमेशा वो पीछे भागते रहते हैं मार्केट के कि अरे यार ये तो मिस हो गया, अब ये हायर हाई हायर लो, अरे ये तो सर ने बताया था कि हायर हाई हायर लो, ये टूटेगा तो बाई करना चाहिए, तुरंत बाई करते हैं। उनकी आंख खुलती है यहाँ, जैसे ही बाई करते हैं स्टॉप लॉस लगाते हैं, मार्केट नीचे आता है, पैनिक में आ जाते हैं, अरे ये क्या हो गया। तो उनकी आंख थोड़ी लेट खुलती है ऑलवेज। इस रेजिस्टेंस के पास कोई बाई करता है क्या? कब बाई करना चाहिए? जब कंसोलिडेशन हो, है ना,
जब कंसोलिडेशन हो तब हमें बाई करना चाहिए इस जगह पे कि मार्केट अगर यहाँ पहुँच जाए, यहाँ कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो तब बाई करना चाहिए। लेकिन जो ये मोमेंटम में बाई करते हैं वो फंसते हैं। तो ज़रा सोचिए यहाँ जिसने बाई किया होगा वो सब तो फंसे होंगे। ये जब मार्केट ऊपर गया इस तरह से, यहाँ जिसने बाई किया इस जगह, अब जैसे ही मार्केट नीचे आएगा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा, स्टॉप Yes, लॉस sir. हिट होगा तो अब मार्केट तेजी से गिरेगा। अब याद रखिएगा दोस्तों एक चीज़ कि जब मार्केट ऐसे गिरता है लोअर लो, फिर ये लोअर हाई, तो ये ज़रा देखिए मार्केट यहाँ से गिरा है लोअर लो, अब ये लोअर हाई, ये वो स्विंग लो याद रखिएगा, ये स्विंग लो है ना। अगर मार्केट अब यहाँ नीचे आ गया, अब घूमते टहलते कभी भी अगर मार्केट ऊपर पहुँचे तो अब ये फॉर्मेशन कैसा हो चुका है, भले ही अभी अप ट्रेंड है बट अभी फिलहाल इसको देख के बताइए फॉर्मेशन कैसा हो गया, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड है सर। डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड, तो सेल ऑन राइज। जो कई लोग कैंडल स्टिक को ना रेफरेंस पॉइंट बना के ट्रेड करते हैं, तो ऑलवेज ध्यान दीजिए अब ये जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया है तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस। Yes, sir. तो रेजिस्टेंस के पास Yes, कभी sir. भी कोई शूटिंग स्टार जो कहते हैं, शूटिंग स्टार, बेरिश एनगल्फिंग या फिर डार्क क्लाउड कवर, ऐसे कुछ भी कैंडल स्टिक पैटर्न बने, यहाँ अगर एक बड़ी सी रेड कैंडल बन जाए, उसकी विक ऊपर है और नीचे यहाँ पे रेड कैंडल, तो बस वेट कीजिए, ये हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन था। ये मैं पकड़ लेता हूँ ऐसे, मार्केट ऐसे जा रहा है, हायर हाई हायर लो इस तरह से ऊपर जा रहा है। अब जैसे शूटिंग स्टार बने, ये स्विंग लो टूटेगा, सेलिंग आएगी कि नहीं आएगी? Yes, यहाँ sir. से तुरंत सेल कीजिए, Yes, sir. छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के एक अच्छा खासा रैली आप देखेंगे डाउन साइड का। तो जरा देखिए ये लोअर लो लोअर हाई, यही वो जगह है जहाँ से मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ, लोअर लो लोअर हाई। मार्केट अभी घूमते टहलते गया, ये जरा देखिए यहाँ पहुंचा, तो ये जब शूटिंग स्टार बने, इस कैंडल के लो के टूटते ही मार्केट में सेलिंग आएगी फिर तेजी से, सेल ऑन राइज, Yes, sir. है ना। तो इसे मिस मत कीजिएगा, Yes, ठीक है। sir. तो ये अप साइड हो चाहे डाउन साइड में ट्रेड कीजिएगा। वापस जब मार्केट यहाँ आ जाए तो अगेन क्या होता है, लोग फंस जाते हैं कि मार्केट इतने दूर से गिरते गिरते आ रहा है, अब उनको लगेगा सर मार्केट एकदम बेरिश हो गया, लोगों को लगेगा मार्केट बेरिश हो गया, बट ये सपोर्ट है ना, ये डेली का सपोर्ट Yes, है कि sir. नहीं। तो ऐसे में आप लोगों जी, को सर। सेल करने के लिए बताया जाता है कि मार्केट अगर इतने ऊपर से आए तो सेल कर दीजिए, नहीं करना है ना। नो सर। जब मार्केट सपोर्ट के पास कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन हो तब सेल कीजिए। तो यहाँ मार्केट आया, नीचे लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, सेम लो बनाया, ऐसे में मत सेल कीजिए, वेट कीजिए। ये अगर ब्रेकआउट अब अगर होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ पहुंचेगा ना, है ना, क्लियर। Yes. सो इस तरह से Yes, प्लान sir. करेंगे यस सर। ऑलवेज। तो चलिए ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब आते हैं हम लोग देखते हैं थोड़ा निफ्टी। सभी के क्वेश्चन लूंगा लास्ट में, आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा क्वेश्चन, सभी के क्वेश्चन लूंगा। ये है आपका निफ्टी का चार्ट। सो निफ्टी अगेन ज़रा देखिए बहुत क्रूशियल लेवल पे खड़ा है। जिस तरह से कल बैंक निफ्टी खड़ा था, आज निफ्टी यहाँ खड़ा है। ये ज़रा देख रहे हैं, मैं चार्ट को थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ। ये ज़रा देखिए, ये इंपॉर्टेंट लेवल है कि नहीं, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ से मार्केट जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था ठीक वहीं पे खड़ा है, देख पा रहे हैं आप लोग, है ना। सो यस सर। ये मार्केट ऊपर गया था, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, ऊपर गया आके सपोर्ट लिया, इसी जगह से मार्केट ने बाइंग आई, मार्केट ऊपर। फिर यहाँ पे मार्केट कई बार स्ट्रगल किया है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, है ना। अब यहाँ पे बार बार सपोर्ट लेते लेते ये ब्रेकडाउन हो गया। अब ब्रेकडाउन हो गया, मार्केट यहाँ नीचे आया, सपोर्ट लिया। तो ज़रा देखिए ये लोअर लो लोअर हाई सेम लो, कल जहाँ बैंक निफ्टी था आज निफ्टी वहीं खड़ा है, Yes, sir. है ना। यस सर। अगर मार्केट कल यहाँ खुले, गैप डाउन अगर खुले, इसके ऊपर निकले तो कंफर्टेबली आप बाई कीजिए, तुरंत बाई कीजिए। फर्स्ट टारगेट छोटा सा, एक कंजर्वेटिव टारगेट एक ये होगा। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, यस और नो, Yes, sir. है ना। अब ये तो हो गया जो मैंने बताया, इस हिसाब से मार्केट मूव करेगा, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है गैप अप खुल जाए, प्रोबेबिलिटी है गैप अप खुलने का, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा बुलिश हो रखा है अभी। तो अगर मार्केट गैप अप खुला यहाँ पे तो क्या करना चाहिए हमें, तुरंत कनेक्ट कर देना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। ये रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. तो यहाँ जैसे ही गैप अप खुलेगा तो सर पे हाथ नहीं रखना है कि अरे यार ये तो हम ट्रेड मिस कर गए, ये तो कल सर ने बताया था बाई करने के लिए, मार्केट ही ऊपर खुल गया। तो यहाँ तुरंत वेट कीजिए कोई सेलिंग पैटर्न बने, आप पहले शिफ्ट कर जाइएगा बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे। ये डेली का है ना, जैसे ही मार्केट गैप अप खुले, आप तो 9:10 पे मालूम पड़ जाएगा मार्केट गैप अप खुल रहा है, गैप डाउन, प्री ओपन मार्केट में मालूम पड़ जाएगा ना, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. लेवल पहले मार्क बता कर दीजिए। लीजिए, हाँ Yes, sir. मार्क कर लीजिए। तो जब यहाँ पे मार्केट अगर खुलता हुआ देखिए तो एकदम एंजॉय कीजिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 1 मिनट के टाइम पे बैठे रहिए। जैसे ही यहाँ से मार्केट में कोई रेड कैंडल बने तो खुशी खुशी सेल मत कर दीजिएगा, अभी भी हायर हाई हायर लो है। एक लोअर हाई बना के अगर ब्रेकडाउन प्राइस कर, एक्शन। हाँ प्राइस एक्शन बनना चाहिए। अब सेल कीजिए, मार्केट तुरंत यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। नहीं आएगा, नहीं सर, वो यहाँ ये तक आएगा। है ठीक है, ठीक हाँ। है, यहाँ तक आएगा। तो ये कई बार चकमा खा जाते हैं लोग, ये ध्यान रखना है कहाँ पे बाइंग होगी कहाँ सेलिंग। तो जब ये मार्केट नीचे गिरेगा दोस्तों, तो ज़रा सोचिए ऑर्गेनिक वे में अगर मार्केट ऊपर जाता,
अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता दोस्तों, तो मैंने क्या बताया, पहला टारगेट ये होना चाहिए था, हाँ यस सर। बताया था। जी सर। उसके जी। बाद नेक्स्ट टारगेट बताया ना, तो आते वक्त इसको हम कैसे इग्नोर करेंगे, आते वक्त भी तो उसको दिमाग में रखना पड़ेगा ना कि हो सकता है मार्केट यहाँ से आते ही सपोर्ट ले ले, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, अब यहाँ पे सेलिंग आई और आप यहाँ तक बैठे हैं, मार्केट यहीं सपोर्ट ले लिया, यहाँ आके वापस मार्केट ऊपर भाग गया। सो यहाँ पे सेल कीजिएगा, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, है ना, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर मार्केट यहाँ पे भी आए तो ये भी सपोर्ट ही कहलाएगा ना, ये भी सपोर्ट कहलाएगा कि नहीं जी कहलाएगा। जी अगर सर। मार्केट यहाँ पहला अगर आपने टारगेट बुक किया, इस जगह ऊपर गया, मार्केट में सेलिंग आई, पहला टारगेट, इनकेस मार्केट इस जगह आ गया तो आपको गुस्सा नहीं होना है कि अरे सर आप तो बोले थे मार्केट यहाँ आ गया। गुस्सा क्यों होंगे, ट्रेड लेने आए, गुस्सा करने आए। यहाँ पे मार्केट अगर आ गया, अब वेट कीजिए, प्राइस एक्शन का सपोर्ट है तो लोअर लो, लोअर हाई, सेम लो, ब्रेकआउट, अगर ब्रेकआउट हो इस लेवल से अगेन बाई कीजिए। नेक्स्ट टारगेट आपका होगा यहाँ पे, ब्रेकडाउन जी सर। सर। है ना। तो जी दोनों, सर। हाँ, तो दोनों साइड के लिए तैयार रहिए। तो हम ना दोस्तों ना बायर है ना सेलर, हम हैं अपॉर्चुनिस्ट, हम हैं ट्रेडर। तो कभी भी पहले से दिमाग में ना वो बाइंग करूंगा मैं, सेल करूंगा, ऐसे प्लान करके मार्केट में नहीं आना है। जैसा जो मार्केट मिले डाउन साइड का सेल कीजिए। तो अभी आप देख रहे हैं लोअर लो, लोअर हाई का फॉर्मेशन है, ऐसा है ना ऐसा। तो अगर Yes, sir. मार्केट में यहाँ से सेलिंग अगर आई वापस, तो मार्केट दोबारा आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है ना। लेकिन एक अच्छी बात ये हो गई कि मार्केट ने लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, आप देख रहे हैं डबल बॉटम बन गया है, दिख रहा है ना आप लोगों को, मार्केट अगेन यहाँ पर है। तो अगर 2 बार मार्केट में बॉटम बन चुका है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए कि अगर ब्रेकआउट हो तो मिस नहीं करना है। लेकिन इसके पहले भी जरा देखिए, 2 बार मार्केट यहाँ से तो आके ऊपर गया था ना, फिर नीचे भी तो आ गया ना। जी सर। तो मार्केट जी कभी जी। कुछ भी कर सकता है। तो डबल बॉटम डबल टॉप रटना कुछ नहीं है, आपको ऑलवेज समझना है कि अभी तक तो फिलहाल आपको लग रहा है डबल बॉटम, लेकिन जब ये टूट जाएगा नीचे ना, तब ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो हो जाएगा, तो सेंटिमेंट बेरिश हो जाएगा, वापस ऊपर जाते यहाँ सेल ऑन राइज हो जाएगा। सो बस ट्रेड कीजिए, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लेवल है उसे मार्क कीजिए, प्राइस एक्शन बने तो ही ट्रेड कीजिए, जब तक सेटअप ना बने जल्दबाजी में कोई ट्रेड मत लीजिए। आज का जो वीडियो मैंने डाला है वो मैं चार्ट वार्ट लगा ही रहा था, मैं सारे लेवल्स मार्क कर रहा हूँ और मैं हाइड करके रखा था, ऐसे करके, ऐसे हाइड करके रखा था। तब तक मैं 1 मिनट पे जैसे ही पहुँच गया हूँ तब तक वो ट्रेड बनने वाला था। इसलिए मैंने कहा कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ फटाफट, अब समय नहीं है मेरे पास। तो मैंने ट्रेड ले लिया, उसके बाद मैंने डिस्कस किया कि ट्रेड मैंने यहाँ लिया है, अब नेक्स्ट टारगेट वो होगा। तो कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आप एनालिसिस कर ही रहे हैं तब तक ट्रेड बन गया, कभी कभी ऐसा होगा ट्रेड लेंगे घंटे 1.5 घंटे तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो लर्निंग तब ज़्यादा अच्छी होती है जब मार्केट में एक लंबा समय तक मैं होल्ड कर पाऊँ। 5 मिनट या 10 मिनट में टारगेट मिल जाएगा तो फिर बस वो दिखेगा कि ये ट्रेड कंप्लीट हो गया, बट सीखने के लिए थोड़ा लंबा अगर मैं होल्ड करूँ तो आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी। सो एनीवेज मैंने डाल दिया कि चलिए थोड़ा सा जो भी आपको लर्निंग मिल जाए। अब निफ्टी ज़रा देख लीजिए, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सपोर्ट है, ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ। अच्छा सर, ये जैसे बिग के ऊपर खुल जाए, बीच में खुल जाए, तब कैसे करेंगे बीच सर? में कोई ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी सपोर्ट ये रेजिस्टेंस ये है जी। गुप्ता जी, अभी हाँ। मेजर रेजिस्टेंस हमारे पास ये है, अभी जी। मेजर रेजिस्टेंस अभी हमारे पास ये है ना। और ये जी। छोटा सा ये समझ लीजिए वीक है ना, और आप कह रहे हैं हाँ। कि इसके इसके बीच में खुल जाए। हाँ तो हाँ सर। हाँ, तो अभी यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2 है, ये रेजिस्टेंस 3 है ना। तो मार्केट या तो सपोर्ट के पास आए, या तो रेजिस्टेंस के पास आए, या तो रेजिस्टेंस के पास रहे, बीच में खुलेगा, बीच में खुलेगा तो हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ओके सर। है ना। तो अगर जी मार्केट सर। यहाँ पर है, बीच में अगर खुल जाता है तो वेट कीजिए कि पहुंचे इस जगह पे, इस जगह पहुंचने दीजिए। यहाँ पे अगर खुल गया तो कुछ नहीं करेंगे हम, क्योंकि अभी बीच में है, कहीं भी भाग सकता है, नीचे ऊपर कहीं जा सकता है। जी सर। तो जी हम सर। एकदम नहीं वेट करेंगे, जाने दीजिए। यहाँ पहुंचेगा तो अब हम रेजिस्टेंस पे ही सेल करेंगे, या मार्केट यहाँ पे बीच में है तो नीचे सपोर्ट के पास आने दीजिए। यहाँ पे अगर ओपन हो गया इस जगह के बीच में, इस इंपॉर्टेंट लेवल के बीच में खुल गया और मार्केट ऊपर चला गया, जाने दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे, आने दीजिए सपोर्ट के पास। सपोर्ट के पास आएगा, यहाँ वेट कीजिए, प्राइस एक्शन बने तो बाई कीजिए, नेक्स्ट टारगेट ये, ठीक है। ओके सर। हाँ, सो ये है निफ्टी 50 का डेली का। आते हैं आर्ली चार्ट, ये ज़रा देखिए, एकदम बिल्कुल कल जो बैंक निफ्टी जहाँ पे था सेम उसी जगह निफ्टी है। कल मार्केट थोड़ा बेरिश था, तो कल मैंने बताया था कि मार्केट निफ्टी जो है थोड़ा सा वीक दिख रहा है, बैंक निफ्टी बुलिश था। सो अब ज़रा देखिए, मार्केट सेम उसी जगह बैठा है जहाँ बैंक निफ्टी बैठा हुआ था कल, इसी जगह बैठा है। अब ये छोटा सा जो वीक निकला है ना, इसको इग्नोर नहीं करना है दोस्तों, ये छोटा सा वीक खतरनाक होता है, मार्केट यहाँ से जाके भी नीचे आ जाता है ना। सो वेट करना है। हाँ, तो ये जो वीक है इसको एक इग्नोर मत कीजिएगा, टारगेट पकड़िए। अब मैक्सिमम टचेस पकड़िए, ये एक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये लोअर लो दोस्तों यहाँ तक है, लोअर हाई यहाँ है। अब कुछ लोगों को लगता है सर लोअर हाई इसे पकड़ूँ या इसे पकड़ूँ, मैक्सिमम टच को पकड़ा कीजिए दोस्तों, मैक्सिमम टच को, है ना। फिर मार्केट नीचे आया, ये सेम लो है, लोअर हाई है, ये वो जगह है ना जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट में ब्रेकडाउन यहीं से हुआ, मार्केट नीचे आया, ऊपर जाकर रिजेक्शन लिया, मार्केट नीचे। तो
अभी आप लोगों के सामने क्लियर लेवल बना हुआ है कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है दोस्तों, तो फर्स्ट ये वीक वाला टारगेट है, सेकंड ये नेक्स्ट टारगेट ये है आपके पास, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपके पास ये दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है जी सर। है ना, बीच में एक छोटा सा टारगेट है ये। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके ब्रेक करके अचीव करना है। अब मेजर जो स्विंग ट्रेडर हैं उन्हें कैसे अप्रोच करना चाहिए, जो स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनका जो अप्रोच होगा ना थोड़ा अलग होगा, क्योंकि उनके पास टाइम का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी या सेंसेक्स किसी भी स्टॉक में अगर आप ट्रेड करने जा रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको पता है 3:30 बजे के अंदर निकल जाना है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके पास तो टाइम होराइजन बड़ा है, आप 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन भी होल्ड कर सकते हैं, 20 दिन भी होल्ड कर सकते हैं। तो आप देखिए मेजर लेवल्स क्या हैं। तो ये वही जगह है दोस्तों जहाँ से मार्केट में गिरावट है। ऊपर गया मार्केट, ये पकड़ लीजिए, लो पकड़ी, ये हाई पकड़ी, ब्रेकडाउन यहाँ से हुआ, मार्केट ऊपर पहुँचा। ज़रा देखिए ठीक इसी जगह से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आ गया, नीचे आया, यही वो जगह जहाँ से ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे आया है। अभी यहाँ एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे मार्केट खड़ा है, बट ब्रेकडाउन एरिया यही है ना, ये इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। भले ये आपको डेली टाइम फ्रेम पे एक इंपॉर्टेंट दिख रहा है रेजिस्टेंस, लेकिन यहीं पर अक्सर लोग फंस जाते हैं कि इसको प्लान कर रहे होते हैं, यहीं से मार्केट नीचे आ गया है ना, और फिर इससे ये ब्रेकआउट होते ही प्लान करते हैं कि अब बाई करूंगा, मार्केट ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ तक। नहीं, ये ब्रेकडाउन एरिया है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो तो ये फंसेगा जरूर, यहाँ पे मार्केट यहाँ जरूर फंसेगा मार्केट। ये स्विंग लो है ना, यहीं से मेजर फॉल आया तो यहाँ फंसेगा मार्केट। हो सकता है कंसोलिडेशन करने के बाद फिर ब्रेकआउट हो जाए, तब बाई करेंगे। लेकिन कभी मोमेंटम में बाई अगर कोई कर रहा है तो बचिएगा। अगर मार्केट ऐसे 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 ब्रेकआउट हो तो कृपया यहाँ मत बाई कीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, है ना। तो यहाँ अगर मोमेंटम में निकला तो आप फंस जाएंगे, अगेन आप बाई करेंगे और आपका एसएल यहाँ होगा। तो जैसे ही मार्केट ये नीचे गिरे, सेल मारिए, मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा, क्योंकि सब पैनिक में आएंगे बायर्स। क्लियर। तो ये सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी चलती है डाउन ट्रेंड में। क्लियर, देख रहे हैं हर उछाल में सेलिंग आ रही है, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा इस लेवल को। फिर मार्केट जब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ सेल ऑन राइज होगा, है ना। तो इस तरह से ध्यान देना है। सो अभी ये डेली पे मैं एक बार लेवल को थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ऐसे करके। ये मेजर जो लेवल्स हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, बट बीच में और भी लेवल्स हैं, वो छोटे छोटे लेवल्स को मैं मार्क कर दे रहा हूँ ताकि मिस्टेक ना हो जाए। ये छोटे लेवल्स को इग्नोर नहीं करने हमें, है ना। क्लियर। सो बस इतना क्लियर है हमारे पास। ये सारा लेवल जो है सफिशिएंट है। ये आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट अपसाइड में, यहाँ बहुत ही खूबसूरत मार्केट है, हायर हाई हायर लो ऐसे है। सो अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो, बाई कीजिए, नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए। क्लियर है ना। यहाँ से ब्रेकआउट हो तो नेक्स्ट टारगेट, यहाँ से ब्रेकआउट हो तो आप बीच में आप देख रहे हैं ब्रेकडाउन यहीं से हुआ है, ये ऐसे ब्रेकडाउन यहीं से हुआ ना, तो ये नेक्स्ट टारगेट होगा। क्लियर, ये नेक्स्ट टारगेट, फिर वो ये टारगेट होगा मेजर टारगेट। और यहाँ जब मार्केट पहुँचेगा तो अगेन आपको ध्यान रखना है कि ये वो जगह है जहाँ से मार्केट में गिरावट आई है। तो दोबारा यहाँ से आप पुल बैक देख सकते हैं, सेलिंग देख सकते हैं। हो सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक सेलिंग आ जाए, तो डरना नहीं है, फिर मार्केट ऊपर जा सकता है ना। तो ऑलवेज स्विंग लो को ध्यान दिया कीजिए कि टूट रहा है कि नहीं। तो अभी अगर आप देख रहे हैं तो ये लोअर लो था, लोअर हाई है, लोअर लो है, लोअर हाई है, सेम लो बन गया। जब सेम लो बन गया और ब्रेकआउट अगर हो जाए तो मार्केट में ये कंफर्मेशन मिलता हुआ दिख रहा होता है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड खत्म कर रहा है, अप ट्रेंड की अब यहाँ से उड़ान लेने वाला है। तो अब अगर ये ऊपर गया हायर हाई, अब हायर लो बन चुका है, ये जैसे ही हाई टूटेगा अप ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा, शॉर्ट टर्म पे कंफर्म हो जाएगा। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा स्विंग लो। ये जब तक ना टूटे तब तक आप बस बाई करते रहिए, हर ब्रेकआउट पे, हर पुल बैक पे, हर ब्रेकआउट पे, हर पुल बैक पे, हर ब्रेकआउट पे, हर पुल बैक पे, बस बाई करते रहिए। ब्रेकआउट पे बाई, रिटेस्ट पे बाई, ठीक है, बाई ऑन डिप, ब्रेकआउट पे बाई, ये हो गया अप ट्रेंड। अगर मार्केट में जहां स्विंग लो टूटा फिर तैयार हो जाइए सेल ऑन राइज के लिए। क्लियर, ब्रेकडाउन पे सेल, ब्रेकडाउन पे सेल, ब्रेकडाउन पे सेल, सेल ऑन राइज, फिर ऐसे ही स्ट्रेटेजी चल जाती है। क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? यस जी सर। सर, जी सर। 5 मिनट देख लेते हैं। ये ज़रा देखिए 5 मिनट का चार्ट है, आज है 28 तारीख, यहाँ पे हाँ। सो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल को मार्क करके रखिए। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसलिए सपोर्ट कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट में आज अगर देखें तो ये हायर हाई बना है, हायर लो यही है दोस्तों। आज मार्केट का लो यही था ना, लो मतलब जो पुल बैक है, मेजर पुल बैक यही है। मार्केट अभी ऊपर पहुंचा है, तो जब तक अभी ये लो नहीं टूट रहा है, ये नहीं टूट रहा है, तब तक आप खुश रहिए। बस हर गिरावट में खरीदारी कीजिए और हर ब्रेकआउट में बाई कीजिए, ठीक है। सो मार्केट ज़रा देख रहे हैं यहाँ से गिरते हुए आया है, बड़ी खूबसूरती के साथ आया, इस सपोर्ट के पास बाइंग हुई, मार्केट ऊपर चला गया। अब इस रेजिस्टेंस के पास खड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हायर हाई हायर लो यहाँ से अगर ब्रेकडाउन कर जाएगा तो मार्केट सीधे नीचे आ जाएगा क्या?
नहीं सर, उस स्विंग स्विंग लो है ना, तो ब्रेक ये डाउन जहाँ से फिर हुआ। ये ध्यान देना है, ये सारे लेवल्स, फिर ये ध्यान देना है ये लेवल्स, है ना, जहाँ जहाँ से ब्रेकआउट हुआ। तो ज़रा देखिए, हायर हाई हायर लो, ये ऊपर गया था, यही वो लो तोड़ के मार्केट नीचे आया। तो जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो मार्केट में बाइंग आएगी। फिर मार्केट जब ऊपर जाएगा तो ये लोअर लो लोअर हाई ब्रेक डाउन हुआ। फिर ऊपर जाते वक्त यहाँ पे देखिए हर्डल लिया, तो ऊपर जाते वक्त यहाँ हर्डल लेगा। फिर ऊपर गया तो ज़रा देखिए, ये ब्रेकआउट लेवल था, है ना, ये ऊपर गया आया। अब ये ब्रेक डाउन होगा तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, ऐसे ही होता है ना। क्लियर? सभी लोगों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, है sir. ना। तो ऐसे ही अपसाइड डाउन साइड का टारगेट प्लान करना है। तो निफ्टी क्लियर हो गया है, और सेंसेक्स देख लेते हैं। ये सेंसेक्स का चार्ट है। सो ये है सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स भी सेम वहीं पे खड़ा है, मार्केट एकदम हर्डल के पास खड़ा है। ये ज़रा देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, इसे मार्क करके रखिए। सो मार्केट वहीं खड़ा है जहाँ से ब्रेकडाउन होकर आया है। ये अगर आप देखें, ये हायर हाई हायर लो, ऊपर गया था मार्केट, यहाँ सपोर्ट लिया, तो ऊपर से घूमते टहलते आने के बाद जरा आप देख रहे हैं ये ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ हर्डल फेस किया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, अभी मार्केट यहीं खड़ा है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो मेजर पहले ये हर्डल होगा, है ना, मेजर हर्डल, क्योंकि यहीं से गिरावट हुई है मेजर। देख रहे हैं 1 2 3 4 दिन मार्केट यहाँ हर्डल फेस किया था। बट ये जो वीक निकली है ना, इसको इग्नोर मत कीजिएगा अगेन, है ना। ये ऊपर जाते वक्त ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रॉफिट यहाँ बुक कर लीजिए। इसके बाद मार्केट ऊपर जाए तो ये टारगेट यहाँ तक अचीव करते हुए देखेंगे आप। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए, यस और नो? नो सर। नहीं सर, नीचे। जहाँ ब्रेकडाउन एरिया है ना, वो भूलना नहीं है कि मार्केट इतनी बार मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया है, ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ रेजिस्टेंस लिया है। तो अभी जब ऊपर जाएगा तो ये हर्डल नहीं फेस करेगा, मार्केट करेगा ना। तो ऊपर Yes, जाते sir. वक्त ये टारगेट होगा, देन ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ तक आप प्लान कर सकते हैं। तो ये डेली का चार्ट है। आते हैं आर्ली में देख लेते हैं। सो ये है, मैं इसको सपोर्ट को मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी ये है, ये नहीं टूटना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट अगर देखें तो यहाँ डबल बॉटम बना के ब्रेकआउट हुआ है इस जगह से। ये वीक है, ज़रा देखिए, ये जो वीक निकला है ये सपोर्ट का काम कर रहा है। आया मार्केट ऊपर से सपोर्ट लिया है, अभी ऊपर जा रहा है। तो ये अभी फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये नहीं ब्रेक डाउन होना चाहिए। और अगर ऊपर जाता है तो फर्स्ट टारगेट, मैं थोड़ा चार्ट बड़ा कर देता हूँ, ये ज़रा देखिए, पहला एक ब्लू लाइन मार्क कर दे रहा हूँ। सो ये टारगेट आप अचीव कीजिएगा, फर्स्ट टारगेट, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ये हमारा छोटा एक टारगेट यहाँ होगा। क्लियर? थोड़ा सा टारगेट जब लेवल्स में मार्क करता हूँ ना जल्दी जल्दी में, तो आप लोग उसे थोड़ा फाइन ट्यून कर लिया कीजिए, समझ जाए कीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यहीं पे है ना, क्लियर, ये टारगेट है। सो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा हो, इसके ऊपर अगर जाता हुआ दिखा अगर आपको मार्केट, तो पहला टारगेट आप यहाँ जाते हुए देखेंगे, फर्स्ट टारगेट। यहाँ अगर आने के बाद एक बार में ब्रेकआउट हो दोस्तों तो मत बाई कीजिएगा, क्योंकि यहीं से मेजर गिरावट आई है दोस्तों, इसी जगह से मेजर फॉल आया है ना। क्लियर है? तो आपको ध्यान देना है कि मार्केट बहुत नीचे से ऊपर ट्रेवल करता हुआ जा रहा है, और ये ऐसे ब्रेकआउट हो तो फंसेंगे अगर आप बाई करेंगे तो वेट कीजिएगा कि यहाँ पर अगर मार्केट पहुँचता है तो कंसोलिडेशन की ज़रूरत है, इसके बाद ब्रेकआउट हो तब यहाँ के लिए ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? अगर इनकेस कल मार्केट गैप अप खुल जाए, यहाँ गैप अप खुल जाए, तो आपका तो प्लान धरा का धरा रह जाएगा कि सर आप तो बोले थे पुल बैक होना चाहिए या होता तो बड़ा अच्छा होता, ये तो खुल गया ऊपर। अगेन आप यहाँ पे प्लान कीजिए, सेलिंग पैटर्न कुछ बने, सेल कीजिए। अब मार्केट यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। नहीं आएगा। मार्केट बीच में यहाँ पे वीक है ना, ये पहला हर्डल, फिर मार्केट में ये पर्पल जोन, ये सेकंड हर्डल, उसके बाद ये यस सर, हाँ। सो मार्केट हो सकता है जी यहाँ सर, से जी आए सर। यहीं फंस जाए, मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाए। सो हमें यहाँ से आते वक्त पहला प्रॉफिट यहाँ बुक कर लेना है, इस जगह पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना है। फिर हो सकता है मार्केट यहाँ रिस्पेक्ट ना करे, आ जाए, और ये पर्पल जोन तो डेली का इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट यहाँ तक सपोर्ट लेके या फिर यहाँ भी आ सकता है सपोर्ट लेके। तो सपोर्ट पर जी वेट सर। करते रहेंगे, यहाँ सपोर्ट ले ले, चाहे यहाँ सपोर्ट ले ले, चाहे यहाँ सपोर्ट ले ले। बट कहीं सपोर्ट अगर ऐसे लेते लेते आ रहे हैं तो हम बाई नहीं करेंगे। सपोर्ट मतलब एक डबल बॉटम बने, स्विंग हाई टूटे, तब तो बाई करेंगे। तो चाहे अगर यहीं से ही ब्रेकआउट अगर हो तब हम बाई करेंगे, या तो मार्केट यहीं से ब्रेकआउट अगर हो जाए तो वापस बाई कर लेंगे। ऊपर गया, यहाँ आने के बाद अगर यहाँ कहीं बाइंग हो गया फिर से बाई करूँगा, और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ फिर से बाई करूँगा, है ना। तो प्राइस एक्शन बनना चाहिए, है ना। मार्केट अगर प्राइस एक्शन नहीं बना रहे, हम देखते रहेंगे, हो सकता है मार्केट गिरते 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 आ रहा है, आपको ट्रेड का मौका नहीं मिला, मत कीजिए ट्रेड, नहीं करेंगे ट्रेड हम, है ना। सो ऑलवेज वेट करेंगे रेजिस्टेंस पे सेल करने का, सपोर्ट पर वेट करेंगे बाई करने के लिए। अगर सपोर्ट के पास मार्केट आ जाए तो यहाँ सेल नहीं करना है कि मार्केट बहुत नीचे आ गया, नहीं,
यहाँ ऑलवेज वेट करेंगे सपोर्ट पर कंसोलिडेशन, सेल तब करेंगे या तो मार्केट नीचे आते ही जैसे ही प्राइस एक्शन बना हम बाई करने के बारे में सोचेंगे। यहाँ कुछ भी प्राइस एक्शन बनेगा हम बाई करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये हो जाएगा ना, क्लियर। सो इस तरह से अपसाइड डाउन साइड का हम प्लान करते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को बैंक निफ्टी सेंसेक्स सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं यूट्यूब के नोट में ही कंप्लीट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अगर इस सेशन में अगर आपको कुछ मज़ा आया, सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप सीरियस लर्नर हैं, आप अपने जैसे लर्नर को अगर आप चाहते हैं मदद करना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।